बहुत सारे भाइयों का ये सवाल होता है कि आखिर पढ़ाई करने का समय क्या है या फिर पढ़ाई करने का शॉर्टकट रास्ता क्या है। तो देखिए, मैं आपको इस वीडियो में 3-4 ऐसे पॉइंट बताने वाला हूँ। कोई पढ़ाई करने का ऐसे कोई शॉर्टकट रास्ता या फिर ऐसी कोई दवाई गोली तो है नहीं कि आखिर आपको खिला दे पिला दे तो आपको याद हो जाएगा। आखिर मतलब 24 घंटे में से आप 18 घंटे पढ़ाई करते हो, 12 घंटे, 15 घंटे, कितने भी घंटे पढ़ाई करते हो, लेकिन आपको कुछ भी बेनिफिट नहीं होता, आपको कुछ भी याद नहीं होता है। आखिर याद क्यों नहीं होता? आखिर बेनिफिट आपको क्यों नहीं होता है? आखिर कोई भी एग्ज़ाम को आप क्रैक क्यों नहीं कर पाते हो? जो भी आपका बंदा है वो साइड में पढ़ाई करता है, वो जॉब लग जाता है, आप नहीं लगते हो। आखिर उसका कारण क्या रहता है? किस तरीके से पढ़ाई करें ताकि हर एग्ज़ाम में आपका सिलेक्शन हो, हर एग्ज़ाम में आप क्वालीफाई तो कर पाएँ। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि आप पढ़ाई करने जब बैठते हो तो आपको नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप नोट्स नहीं बनाते हो, इसी तरीके से पढ़ाई करते जाते हो, कंटिन्यू आप बुक को ही पढ़ते जाते हो, बुक को ही पढ़ते जाते हो, इससे कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला। जो भी बड़ी-बड़ी एग्ज़ाम को क्रैक करते हैं, जो भी स्टूडेंट आगे पहुँचते हैं, वो नोट्स ज़रूर से बनाते हैं। अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे तो आपको कुछ भी याद नहीं होगा। जो भी पीछे का पढ़ा हुआ है उसका रिवीजन नहीं करोगे, नोट्स नहीं बनाओगे तो आपको कुछ भी कचरा हो जाएगा, सबका सब पान मसाला आपके दिमाग में से निकल जाएगा। जो भी आप नोट्स बनाते हो वो आपके पूरे के पूरे अगर याद होंगे, पूरे के पूरे आपको दिमाग में बैठा लोगे, तभी आप कोई भी एग्ज़ाम को क्रैक कर पाओगे। तो आपको नोट्स बहुत ज़रूरी है बनाना, और वो भी नोट्स ऐसे कचरा नहीं, पूरी बुक की बुक ही उतार दो। उसमें मतलब कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं, उसी को आपको लिखना होता है। नोट्स का मतलब ही यही होता है कि जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, उनको नोट्स में उतार लो, बाकी सब कुछ है वो किताब से देखो। बाकी आप लाइब्रेरी भी जा सकते हो या फिर आप कोचिंग भी कर सकते हो, ऑनलाइन भी या फिर ऑफलाइन भी। जो भी आपको सूटेबल रहता है उसी तरीके से आपको करना है। कॉपी पेस्ट आपको बिल्कुल भी नहीं करना है कि उस तरीके से कर लूँ, वो बंदा इस तरीके से कर रहा है, वो बंदा इस तरीके से कर रहा है, ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना। जो भी आपके सूटेबल रहता है, जो भी अपने हिसाब से अपने माइंड में बैठता है, उसी तरीके से आपको आगे बढ़ना है। नोट्स बनाना है, उसके बाद आपको जो भी मान लीजिए आप पढ़ते हो तो उसको आपको एकाग्रचित तरीके से डिसिप्लिन तरीके से पढ़ना है, और पीछे का आपको रिवाइज करते जाना है। अगर पीछे का आप रिवाइज नहीं करोगे तो आपको सब कुछ भूलते जाओगे, और मान लीजिए किताब में 500 पेज है, तो 500 पेज पहले का पेज आप जो पहला पेज है उसको पढ़कर आप 500 पेज तक पहुंचोगे ना, तो शुरुआती के 400 पेज है ना वो पूरे के पूरे भूल जाओगे, कुछ भी याद नहीं रहेगा उसमें। तो मेरा आपको यही कहना है कि साथ-साथ में नोट्स बनाते जाइए, और साथ-साथ में नोट्स को तो आप याद करते जाइए, और साथ-साथ को जो भी बुक है, उन्हें महत्वपूर्ण पॉइंट है, उनको भी रिवाइज़ करते जाइए, रिवीजन करते जाइए। आप रिवीजन करोगे तो इसका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके दिमाग पर असर पड़ेगा, और आपका दिमाग है वो उस चीज़ों को पकड़ता जाएगा, पकड़ता जाएगा। आखिर में आपके जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट है वो पूरे के पूरे हैं वो याद हो जाएँगे। जो भी जो भी मतलब आगे पहुँचते हैं, जो भी विद्यार्थी स्टूडेंट्स हैं वो आगे एग्ज़ाम में को क्रैक करते हैं, एग्ज़ाम में पहुँचते हैं, सिलेक्शन होता है, वो ये यही करते हैं, यही विधि अपनाते हैं। नोट्स बनाते जाते हैं और पीछे का रिवीजन करते जाते हैं। और देखिए, आप अपना गुरु भी बनाइए, जो भी आपको गाइड करता है, अपना गुरु गाइड करता है, उस तरीके से आप पढ़ोगे, उस तरीके से आप उससे नॉलेज लेकर आप उसी तरीके से तैयारी करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। अगर मान लीजिए बेनिफिट नहीं भी होता है, एक एग्ज़ाम में नहीं होता, तो दूसरी, तीसरी एग्ज़ाम में जो भी एग्ज़ाम्स आगे आते हैं, उनमें उस गुरु का जो भी नॉलेज आपको दिया हुआ है, उसका बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा अपनी ज़िंदगी में। तो इसलिए आप मान लीजिए कोई भी पढ़ाई करते हो, तो अपना एक पढ़ाई से रिलेटेड गुरु भी बनाइए, उससे मतलब पूछ कर आप नॉलेज से, उसी नॉलेज से आप आगे बढ़िए, 100% आप ज़रूर से सफल होंगे। बाकी आप दिमाग में पॉज़िटिविटी रखिए कि भाई वो आगे बढ़ गया, वो आगे बढ़ गया, मैं तो कुछ नहीं कर पाया। ये आप बिल्कुल भी नेगेटिविटी है वो निकाल दीजिए, और पॉजिटिविटी लाइए कि मैं मतलब कमज़ोर हूँ पढ़ाई में, मतलब यही नहीं आता है मेरे को, इंग्लिश नहीं आता, मैथ नहीं आता, ज्योग्राफी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता है। आप किसी से कम नहीं है, बस लगन से, मेहनत से अपने टारगेट की तरफ आप भागते जाइए, एक दिन ज़रूर से आपका टारगेट मिलेगा। बाकी मेहनत है, अपनी भुजाओं में बल है, वही सब कुछ है। बस इस दुनिया की सफलता की कुंजी यही है कि आपकी भुजाओं में जब बल रहेगा, तब तक आप सफलता पालोगे, और भुजाओं में जब आपका बल खत्म हो जाएगा तो आप कुछ भी नहीं पा सकोगे। बाकी मैं मोटिवेशन वीडियो जो बनाता रहता हूँ, किस तरीके से आप इस दौड़ भरी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हो। तो चलिए यार, वीडियो पसंद है लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कर देना, और चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन का ऑल पर सेलेक्ट कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम।